हेलो फ्रेंड्स, इजी टू लर्न में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 5 को। इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक इस फैमिली के सदस्य नहीं बने हों तो सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करके इस फैमिली के सदस्य बन जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है आपका न्यूटन के नियम पर, पास्कल के नियम पर, गैलीलियो के नियम पर, मेंडल के नियम पर। सही जवाब होगा पास्कल के नियम पर। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अब बात पास्कल के नियम की है तो पास्कल के नियम को भी जान लेते हैं। पास्कल का नियम क्या कहता है। पास्कल के नियम के अनुसार किसी स्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर लगाए गए दाब का मान जो होगा सभी दिशाओं में समान होता है। आई थिंक अब आपको पास्कल का नियम भी पता हो गया होगा और हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का शासक था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैसिडोनिया। अगला क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन है आपका आर वेंकटे रमन, ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन सी है शंकर दयाल शर्मा या फखरुद्दीन अली अहमद। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद। देखिए, आपातकाल जो लगा था इंडिया में, ये लगा था इंदिरा गांधी के शासन के टाइम पे। ये लगा था 1975 से 1975 टू 1977, 1975 से 1977 के बीच आपातकाल का समय था। तो ये टोटल अवधि होती है 21 महीने की अवधि था उस टाइम। टोटल 21 महीने का वो समय था। अब बात आती है तो ये भी जान लेते हैं आपातकाल भारत के संविधान में कहाँ पर है, किस आर्टिकल के तहत आपातकाल की घोषणा होती है। तो आपातकाल की होती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। 352 जो अनुच्छेद है भारत का संविधान का अनुच्छेद 352, ये आपातकाल की उसमें घोषणा की बात की जाती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायत स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। ऑप्शन है आपका अंचल पदाधिकारी। ऑप्शन बी है वार्ड परिषद। ऑप्शन सी है ग्राम सेवक। ऑप्शन डी है मुखिया। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुखिया। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई। तो सही जवाब होगा 1954, 1954 में 1954 ईस्वी में भारत रत्न देने की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। देखिए, 1954 में जो भारत रत्न दिया जाता था उसमें मरणोपरांत भारत रत्न नहीं दिया जाता था, बट 1955 से इसको मरणोपरांत भी देने का इसमें प्रावधान जोड़ा गया। 1955 के बाद से इस भारत रत्न को मरणोपरांत भी दिया जाता है। 1954 में जो स्टार्ट हुआ था, बट ये मरणोपरांत उस टाइम इसमें नहीं दिया जाता था, मरे हुए व्यक्ति को ये नहीं दिया जाता था, बट 1955 ईस्वी से ये दिया जाने लगा। अगला क्वेश्चन, आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 267, 267। अब आकस्मिक निधि क्या होता है ये भी जान लेते हैं। देखिए, ये जो निधि है इस पर राष्ट्रपति कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है। जो आकस्मिक निधि है ये राष्ट्रपति कार्यपालिका या सरकार के अधीन होता है। अर्थात इस निधि से अगर पैसा निकालने की बात आती हो तो हमें संसद की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें हमें संसद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि संसद कहेगा उससे इजाज़त लेंगे, बिल पास होगा तब उसमें से पैसा निकलेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें यह है जो आकस्मिक निधि है इसका गठन करता है संसद ही करता है। इसका गठन जो करेगा संसद ही करेगा और संसद ही तय करेगा इस निधि में कितना पैसा होगा। अगला क्वेश्चन,
उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए अवंतिका। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अवंतिका। ये जो उज्जैन शहर है ये मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। और ये शहर बसा हुआ किस नदी के किनारे? ये बचा हुआ है शिप्रा नदी के किनारे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी अमेचार। अगला क्वेश्चन, पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? ऑप्शन है आपका तेल, चूना पत्थर, जिप्सम, क्लोरीन। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए तेल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है आपका आइरिस, रेटिना, दृष्टिपटल, क्रोनिया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए आइरिस। अक्सर हम लोग देखते हैं किसी का आँख ब्राउन है, किसी का ब्लू है, किसी का रेड है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? वो उसके आइरिस पे डिपेंड करता है आँख का कलर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, पोलो खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, जर्मनी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। अगला क्वेश्चन, नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद में नेशनल पुलिस अकादमी स्थित है। अगला क्वेश्चन, पीपुल्स डेली समाचार पत्रिका किस देश से संबंधित है? जो पीपुल्स डेली समाचार है, न्यूज़पेपर है, किस देश का है? ऑप्शन है आपका अमेरिका, कनाडा, जापान, चीन। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी चीन। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा इसका 15 मार्च, ऑप्शन सी। अब बात आई है उपभोक्ता दिवस की, तो इसको जान लेते हैं भारत में इसकी शुरुआत कब हुई और मनाया क्यों जाता है। तो देखिए पहले इसकी शुरुआत की बात कर लेते हैं। तो भारत में इसकी शुरुआत सन 2000 ईस्वी से हुई है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो मनाया इसलिए जाता है कि बाज़ार में जितना भी मिलावटी हो रहा है, मिलावटी है, जमाखोरी है, कालाबाजारी है, अधिक पैसा लिया जाता है, इन सब से बचाने के लिए ग्राहकों को, इस अपराध को बचाने के लिए ग्राहकों को क्या किया जाता है? जागरूक किया जाता है ताकि उनके साथ ऐसा ना हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के किस गति से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? ऑप्शन है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए प्रथम नियम। अब न्यूटन के गति के नियम क्या है? तो पहला नियम समझ लेते हैं न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार जब कोई पिंड या कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो तब तक विरामा अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, या कोई पिंड या वस्तु अगर गतिशील है तो एक समान गति से गतिशील रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल लगाकर उसे अस्थिर न किया जाए। और यही न्यूटन का प्रथम नियम है और इसी से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तब उसका रक्तचाप क्या होगा? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कुछ नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन कौन सा? ए घट जाता है। सोए हुए व्यक्ति का बीपी क्या होता है? रक्तचाप होता है, वो घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी? ऑप्शन है आपका बाबर, जहांगीर, दोनों ने, इनमें से किसी ने नहीं। तो दोस्तों देखिए, जो बाबर थे और जो हुमायूं थे, इन दोनों ने अपनी अपनी आत्मकथा खुद लिखी है। अब जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है और लिखी है किसमें? बाबरनामा में। बाबरनामा में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है और ये किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है तुर्की भाषा में। और जहांगीर जी ने जो अपना आत्मकथा लिखा वो किस भाषा में लिखा था? जहांगीर ने अपना आत्मकथा लिखा है किसमें? ये लिखा है फारसी भाषा में। अगला क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो सही जवाब होगा बेगम हजरत महल। ऑप्शन बी, लखनऊ में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया था लखनऊ से 1857 की बेगम हजरत महल ने, और बिहार से किए थे इसका कौन? बाबू वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? ऑप्शन है आपका इराक, ईरान, इजराइल, अफगानिस्तान। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, इजराइल। जो मोसाद एक गुप्तचर संस्था है कहाँ का? इजराइल का। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 25 से 28 तक। जो आर्टिकल 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, ये किससे रिलेटेड है? ये जुड़ा हुआ है धर्म की स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन, कांच का निर्माण किससे किया जाता है? चूना पत्थर, रेत, बक्साइट, मिट्टी। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, कांच का निर्माण होता है रेत से। देखिए, रेत और उसमें कुछ अन्य सामग्री को एक भट्टी में लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके पिघलाया जाता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ये पिघलाकर अगर हमको जिस ढांचे में डालना होता है उस द्रव को उस ढांचे में डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इकबाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आज़ाद। अगला क्वेश्चन, प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी, तना। हम लोग तना खाते हैं प्याज का। प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? तना। अगला क्वेश्चन, तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में कौन सी गैस निकलती है? और ऑप्शन है CO2, SO2, CO, NO2। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, SO2। जितना भी तेल शोधक कारखाना है उससे प्रदूषण के रूप में कौन सी गैस निकल रही है? वो निकल रही है SO2, सल्फर ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, रवि राय, जीवी मावलंकर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर को लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसका है? यह किसकी युक्ति है बताओ? पाप से डरो पापी से नहीं। सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद। तो ये युक्ति है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने कहा था पाप से डरो पापी से नहीं। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था? तो ऑप्शन है आपका 71वां, 76, 86 या 92। कौन सा अमेंडमेंट था? कौन सा संविधान संशोधन का एक
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 92। जो 92वां अमेंडमेंट हुआ था, इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर के गुंबज को सोने से किसने सुशोभित कराया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराजा रंजीत सिंह ने। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका चैत्य, स्तूप, मठ, विहार। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, चैत्य। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही क्वेश्चन। अगले प्रैक्टिस सेट में आपसे फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन और नए सेट के साथ। अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, इससे मेरा हम लोग का जो उत्साह बढ़ता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।